इसके बाद देखिए हम बात करेंगे भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, यानी कि ये क्या होते हैं और हम कैसे पता लगा सकते हैं कि कोई जो परिवर्तन है वो भौतिक है या रासायनिक है। तो यहाँ पर देखिए पहले हम बात करते हैं भौतिक गुणों की। तो देखिए ऐसे गुण जिनका हम अवलोकन एवं वर्णन कर सकते हैं उन्हें भौतिक गुण कहा जाता है, यानी कि जिन्हें हम आंखों से डायरेक्ट देख सकते हैं और उन्हें हम बता सकते हैं कि जैसे कोई ये वस्तु है, इसका कलर क्या है, जैसे ये सफ़ेद है, ये साई का कलर ब्लैक है, तो हम ये इसके क्या कहलाएंगे, भौतिक गुण कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, भौतिक गुण कहलाएंगे। जैसे है रंग है, कठोरता है, बहाव, घनत्व, द्रव्यनांक, क्वथनांक, ये सब चीज़ें किस में आती हैं, भौतिक गुणों में। अब बात करते हैं हम भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए पदार्थ में होने वाला वह परिवर्तन जिसमें उनकी भौतिक अवस्था में परिवर्तन होता है किंतु पदार्थों के रासायनिक संगठन एवं रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता है, वह भौतिक परिवर्तन कहलाता है। तो यहाँ पर देखिए हमने बोला कि अगर किसी पदार्थ के आकार, रंग और इनमें यानी कि केवल भौतिक अवस्थाओं में परिवर्तन होता है तो वो क्या कहलाते हैं, भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए देखते हैं, देखिए सोने का पिघलना। अब देखिए जब सोना पिघलता है तो वहाँ पर देखिए जो ठोस सोना होता है उसको द्रव में बदला जाता है, तो द्रव में भी वो सोना ही रहता है, यानी कि उसके गुणों में चेंज नहीं हुआ है, केवल उसके भौतिक गुण है। यानी कि पहले वो ठोस था तो अब क्या बन गया, द्रव बन गया, केवल वही चेंज हुआ है। बाकी उसका जो रासायनिक संगठन है यानी कि उसके जो गुण है, रासायनिक गुण है, वो बिल्कुल ऐसे के ऐसे ही है। तो इस तरह के जो परिवर्तन हैं वो भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं। इसके बाद देखिए कांच का टूटना। अब देखिए कांच ठोस होता है, जब वो टूटेगा तब भी उस ठोस ही रहेगा, यानी कि तब भी वो कांच ही रहेगा। तो इस तरह का भी ये भी क्या कहलाएगा, एक भौतिक परिवर्तन कहलाएगा। इसके बाद देखिए शक्कर का पानी में घुलना। देखिए जब शक्कर को पानी में घोला जाता है तब भी वो शक्कर ही रहेगी, यानी कि उसको हम अलग भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस तरह के जो परिवर्तन होंगे वो क्या कहलाएंगे, भौतिक परिवर्तन कहलाएंगे। या सिंपल सी बात आप क्या समझ सकते हो कि ऐसे परिवर्तन जिसमें हम अगर जैसे मान लो सोने को वो पिघला रहे हैं, सोने का द्रव बना रहे हैं, तो द्रव से भी हम सोना बना सकते हैं। यानी कि किसी भी चीज़ को हमने तोड़ा, जलाया, कुछ भी किया तो हम यहाँ पर जैसे इसको पिघलाया, जैसे कांच को तोड़ा, कांच का टूटना, तो कांच को हम वापस बना भी सकते हैं। तो इस तरह के जैसे हमने क्या किया, हमने जल में नमक को घोला, तो जल में नमक को घोलने के बाद हम क्या कर सकते हैं, इनको दोनों को अलग भी कर सकते हैं। किस विधि से, वाष्पीकरण की विधि से। उसको गर्म करेंगे, गर्म करने पर जो जल है वो हमारा वाष्प बन जाएगा और बाकी क्या बच जाएगा, हमारा जो है उसमें नमक बच जाएगा। तो इस तरह के जो परिवर्तन हैं वो क्या कहलाते हैं, भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं। अब बात करते हैं हम रासायनिक परिवर्तन की। तो देखिए रासायनिक परिवर्तन क्या होंगे, पदार्थों में होने वाला वह परिवर्तन जिसमें नया पदार्थ प्राप्त होता है जो रासायनिक संगठन तथा रासायनिक गुणों में मूल पदार्थ से पूर्णतः भिन्न होता है, रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। यानी कि पदार्थों में ऐसा परिवर्तन हो कि एक नया पदार्थ बने और जो नया पदार्थ बना है वो पहले वाला जो पदार्थ था उससे बिल्कुल अलग हो, यानी कि उसके गुण भी अलग हो और संगठन भी अलग हो। तो ऐसा जो परिवर्तन होगा वो क्या कहलाएगा, रासायनिक परिवर्तन। यानी कि एक बार ये जो परिवर्तन हुआ तो जो हमारा अभी का जो पदार्थ है उसमें रासायनिक परिवर्तन अगर होता है तो वापस से हम उसी पदार्थ को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। जैसे मान लो कोयले का जलना। अब यहाँ पर देखिए कोयले को जलाया तो कोयला जलने के बाद किस में बदलता है, कार्बन में बदल जाता है, बिल्कुल काला हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए या उसकी राख बन जाती है। तो यहाँ पर देखिए अब जो राख बनी है क्या उससे हम वापस कोयला बना सकते हैं, क्या नहीं बना सकते। और यहाँ पर देखिए ये कोयला है, कोयला जलने के बाद क्या बन गया, राख बन गया। तो ये उसका बिल्कुल ही चेंज हो गया सिस्टम ही। तो ये क्या कहलाएगा, एक रासायनिक परिवर्तन कहलाएगा। इसके बाद देखिए लोहे पर जंग लगना। तो देखिए लोहे पर जंग लगती है, उससे लोहा खराब होता है। तो देखिए जो जंग लगी है उससे हम वापस लोहे को प्राप्त नहीं कर सकते हैं और उसके जो गुण हैं वो भी चेंज हो जाते हैं। तो लोहे पर जंग लगना ये भी एक रासायनिक परिवर्तन है। इसके बाद देखिए दूध से दही का बनना। तो देखिए दूध से जब दही बनता है तो दूध हमारा बिल्कुल खट्टा नहीं होता है, दही हमारा खट्टा होता है। और तो इस तरह से देखिए दूध से दही जमा
तो उसमें क्या हुआ, उसके रासायनिक गुण जो है वो चेंज हो गए। क्या हम दही से वापस दूध बना सकते हैं? नहीं बना सकते। तो इस तरह के जो परिवर्तन होंगे वो रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। इसके बाद देखिए आग का जलना। अब देखिए आग जलती है, जैसे कोई भी लकड़ी है या कोई भी ईंधन है, उसको हमने जलाया तो आग जलना या आग लगना भी एक क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। क्योंकि हमने किसी पदार्थ को अगर जलाया तो वापस से हम उसी पदार्थ को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो ये जो परिवर्तन होते हैं वो हमारे रासायनिक परिवर्तन होते हैं। इसके बाद देखिए हम बात करते हैं कि मोमबत्ती का जलना क्या है, वह एक भौतिक परिवर्तन है या रासायनिक परिवर्तन है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि मोमबत्ती का जलना भौतिक और रासायनिक परिवर्तन दोनों ही है। अब वो कैसे है वो हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए जब हम मोमबत्ती में, जैसे हमने कहीं पर भी, जैसे हमने यहाँ पर एक प्लेट ली या एक बर्तन लिया, उसमें हमने मोमबत्ती को रखा ना, और नीचे से उसको गर्मी दी, तो जो ये मोमबत्ती होगी ये पिघलकर वापस इसी में इकट्ठी हो जाएगी। तो ये तो क्या हो गया, एक भौतिक परिवर्तन हो गया। यानी कि मोमबत्ती चेंज नहीं हुई, केवल जो ठोस बना होता है उसका द्रव बन गया, वापस से वो ठोस बन जाएगा, ये उसका भौतिक परिवर्तन हो गया। अब देखियो अगर हम इस मोमबत्ती को जलाते हैं, यहाँ पर अगर हम इसको जलाते हैं तो जो मोमबत्ती है वो डायरेक्ट क्या बनेगी, वाष्प बनेगी। तो ये उसका क्या कहलाएगा, रासायनिक परिवर्तन कहलाएगा। तो इस तरह से जो मोमबत्ती है उसका भौतिक और रासायनिक दोनों ही जो परिवर्तन है वो होते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। एंड अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें।